अंकिता का मैटर जो हो, लखीमपुर का मैटर हो, हाथरस का मैटर हो, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की। नहीं, आपको नजर रखनी है तो अगर आपने नजर उत्तर प्रदेश में रख ली होती तो आज हमारी बेटियां जीवित होती। अपराधियों की लिस्ट तो उठाइए और उनका आप संबंध मिलाइए। सबका संबंध बीजेपी से ही क्यों निकलता है? सब चीता कोई मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा बेटियों की जलती चिताएं हैं। आपको एक बात बता दूं कि कौन से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं आप? जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, आप उस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, ये अंकिता का मैटर जो हो, लखीमपुर का मैटर हो, हाथरस का मैटर हो, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की। आज तक आप मुझे बता दीजिए, अभी किसी नेता को गिरफ्तार करना हो तो रात को 2 बजे सीबीआई और ईडी के लिए कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन जब बात बेटियों के इंसाफ और न्याय की हो ना तो कोर्ट के दरवाजे नहीं खुलते हैं रात में। भंडारी वाले मैटर में क्यों नहीं हो रहा है? कोई बोल रहा है, आप खुद 10 मिनट बाद थोड़ा सा नाम ले रहे हैं अंकिता का, तो ऐसे कहाँ उठेगा मामला? देखिए पत्रकार महोदय, जब आपका ध्यान कहीं और हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो स्टार्टिंग ही उससे करी है, मैंने तो स्टार्टिंग ही महिला की सुरक्षा से करी है। जब आपका ध्यान ही ये सोचने में हो कि मोदी जी ने कौन से अच्छे काम करे तो आप कहाँ से सुनेंगे? आप एक बात मुझे बताइए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोदी जी कोई ट्वीट डालते हैं क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो लेकिन जापान के अंदर कोई दुर्घटना घट जाए, कहीं का कोई मुख्यमंत्री, कहीं का कोई राष्ट्रपति मर जाए तो मोदी जी तुरंत पहुंचते हैं वहां पर, चाहे वो विदेश का ही क्यों ना हो। लेकिन हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु, जब आपने देखा कि उनकी अंतिम बार यात्रा निकल रही होती है, उनका निधन हो जाता है, तब मोदी जी ना तो आप उनकी यात्रा में पहुंचते हैं, ठीक है ना, और वैसे बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। कैसे हिंदू राष्ट्र की आप मांग कर रहे हैं? हिंदुओं के लिए आज तक हुआ क्या है इस देश के अंदर, ये तो बता दीजिए। सिर्फ हिंदुओं के बच्चों का खून बहा है और कुछ नहीं हुआ इस देश के अंदर। मोहित भाई, शाहीन बाग पे नजर है सरकार की सर। हाँ, शाहीन बाग पे नजर, रोजाना गिरफ्तारी होनी है वहाँ पर। अभी सारे बाग पे नजर रहेगी इनकी, ठीक है ना, सारे बाग पे नजर रहेगी। अरे इतनी आपको नजर रखनी है तो अगर आपने नजर उत्तर प्रदेश में रख ली होती तो आज हमारी बेटियां जीवित होती, लेकिन आप तो नजर रखते ही नहीं है। और अगर आप इतनी ही नजर रखते तो किसान के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई जाती। आपके सारे नेता, आप अपराधियों की लिस्ट तो उठाइए और उनका आप संबंध मिलाइए। सबका संबंध बीजेपी से ही क्यों निकलता है? सवाल का कोई भी जवाब दे दे। जो कि भाई आप सुन लीजिए, एक एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। किसान पे गाड़ी चलाने वाला कौन सी पार्टी से संबंध रखता है, ये बता दीजिए आप मुझे, ठीक है। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर कौन सी पार्टी से संबंध रखता था? असम के अंदर चकला चलाने वाला कौन सी पार्टी से संबंध रखता था? ये बताइए ना आप मुझे। आप हर जगह, उदयपुर की घटना में वो जो आरोपी हैं वो किससे संबंध रखते थे, कौन सी पार्टी के संबंध रखते थे, किसकी पार्टी के पट्टे पहनकर उनकी फोटो पाई गई? इस सवाल का कोई जवाब देगा क्या? लेकिन संघ वाले नेता कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी, भुखमरी, बेरोजगारी चरम पर है। आखिर वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं आजकल? अरे भैया, मोदी जी जो हैं, मोदी जी चीते लाकर, पहले तो चीतों की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बेरोजगारी के कारण नौजवानों की चिता जल रही है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि इस देश के अंदर चीतों से बड़ा मुद्दा तो जो बेटियों की चिता जल रही है ना, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। चीता कोई मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा बेटियों की जलती चिताएं हैं। इस देश के अंदर जिस प्रकार से बेटियां असुरक्षित हैं, वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं कब्र खोदने का काम कर रही हैं। दूसरी बात, जितनी भी महिला नेता हैं वो सारी की सारी चुप है। और अभी तो आप देखिएगा, अभी तो आज 4 तारीख हो गई है, मैं आपको बता दूं 20-22 दिन 25 दिन बाद, अभी कुछ दिन बाद जो है, आप ये समझिएगा, अभी छठ पूजा आने वाली है। मनोज तिवारी जी नाचते गाते आएंगे इधर उधर से भटकते हुए। मनोज तिवारी जी आकर फिर कहेंगे जमुना साफ नहीं है, जमुना साफ नहीं है। पूरे साल इन्हें जमुना की याद नहीं आती, लेकिन अभी छठ पूजा आएगी तो इन्हें जमुना की याद आएगी। अरे अभी छठ पूजा से पहले जमुना साफ करा लीजिए ना, क्यों नहीं कराते आप? क्योंकि इनको बिहारियों का भी सिर्फ वोट बटोरना है और कुछ नहीं करना। देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम सिर्फ आपस में चुनाव के लिए लड़ते हैं, बात ध्यान रखिएगा। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी सारे आतंकवादी हों, पीएफआई वाले हों, चाहे ये आरएसएस वाले, नहीं, आरएसएस वाले तो देशभक्त हैं। जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक आरएसएस वाले देशभक्त हैं, बाकी सारे के सारे संगठन जितने भी हैं वो देशद्रोही संगठन हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये सारे आतंकवादी जो हैं ये चुनाव के समय पे ही क्यों पकड़े जाते हैं? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कोई आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ा जाता है? इस सवाल का जवाब सरकार दे, सीधे तौर पर दे। दूसरी बात क्या है, ये तमाम मुद्दे इस देश में इसलिए लाए जाते हैं ताकि जो बेटियों के बलात्कार का मुद्दा है उसे छिपा दिया जाए। आप सभी को याद है लखीमपुर के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, क्या इंसाफ मिला उसे? क्या कोई बता पाएगा? किसी को भी नहीं पता। इतने सारे पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा था अब तक?
जब से मोदी जी आए तब से लेकर अब तक इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, जरा बताएं आप, बताइए। नहीं बताइए, नहीं मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे कौन सा हुआ है 2014 से अब तक, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है, बता दीजिए। हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है ये बता दीजिए, कौन सा रहा है, बताइए। महंगाई, बेरोजगारी। और बताइए सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा जिसपे सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हो, मैं उसको लेके पूछ रहा हूँ। आपकी नजर में कौन सा सबसे बड़ा मामला हाल ही का है ये बताइए। किसान आंदोलन, अंकिता भंडारी। और बताइए, लखीमपुर कांड। और बताइए, और बताइए। कम है क्या कांड? नहीं चीते आए, ये कोई कांड है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिसके ऊपर मुद्दे, मैंने आपसे पूछा है कि जो देश के अंदर सबसे बड़ी घटना हुई हो, मैं वो पूछ रहा हूँ, बताइए। वो अडानी तीसरे नंबर के बन गए धन्यवाद। घटना हुई है, ये घटना हुई है, ये तो दुर्घटना है, ये तो दुर्घटना है, मैं दुर्घटना की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ देखिए, अब आप सभी लोग देखिए सोच में पड़ गए, क्योंकि इस देश के अंदर हर दिन एक नया मुद्दा आता है, हर दिन एक नया मुद्दा। अभी एक भाई ने बोला पुलवामा, एक भाई बोले अंकिता का मामला, एक भाई बोले हाथरस का मामला, तो एक भाई बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जो अभी उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस की। तो मतलब इस देश के अंदर रोज डेली कोई नया मुद्दा होता है, जिस कारण आम जनता के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये कहीं ना कहीं दब चुके हैं। हर दिन इस देश में कोई नया मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, कहीं बताया जाता है कि मुसलमान ने ये कर दिया, कहीं बताया जाता है मदरसों में ये होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे, लेकिन उन्होंने इस देश को क्या दिया? मिसाइल। लेकिन एक अनपढ़ आदमी जो इस देश के अंदर सिर्फ जहर फैला सकता है, सिर्फ जहर का काम कर सकता है, वो काम इस देश की सरकारें कर रही हैं। 5 साल अगर रिपीट हो गई तो दोबारा 5 साल भी तो कुछ ढूंढने के लिए चाहिए ना। तो जैसे इन पर से प्रतिबंध हटाएंगे, फिर 1-2 आतंकवादी पकड़ लेंगे। आज तक किसी भी आतंकवादी का बयान सामूहिक किया गया है क्या? यूपी चुनाव से पहले आतंकवादी पकड़े गए थे यूपी के अंदर, क्या हुआ उन आतंकवादियों का? ये आतंकवादी आते कहां से हैं? और आतंकवादी अगर देश के अंदर आते हैं तो चुनाव के समय पे ही क्यों पकड़े जाते हैं? क्या लेटर लिख देते हैं आतंकवादी चुनाव से आने से पहले कि मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ, आके तुरंत पकड़ लो? गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का भी चुनाव है, अगर चुनाव जीतना है तो मुझे आके पकड़ लो। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, और अभी तो आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी चुनाव आने से पहले एक नकली युद्ध भी होगा, जिसमें हिंदुस्तान को पाकिस्तान के नाम पर डराया जाता है और पाकिस्तान को हिंदुस्तान के नाम पर डराया जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है इस देश के अंदर। नेता शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे कभी चर्चा नहीं कर सकते, ये बात मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। लेकिन खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।